हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुरसलीन। तो पिछले वीडियो में हम पढ़े थे बेंजीन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम जानेंगे बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर और हकल्स रूल के बारे में। तो पहले हम आते हैं हकल्स रूल पे। तो हकल्स रूल पढ़ने से पहले एक कहानी हमें जानना पड़ेगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? तो एकदम पहले जब एरोमेटिक कंपाउंड आया तो सब लोग उसका डेफिनेशन ऐसे दिए थे कि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एक वर्ड है, आपको दिख रहा होगा, एरोमा। इस एरोमा का मतलब है स्मेल, मतलब खुशबू, अच्छी खुशबू, जिसे हम बोल सकते हैं फ्रैग्रेंट स्मेल, अच्छी खुशबू। तो तब इस एरोमेटिक कंपाउंड का डेफिनेशन ऐसे दिया जाता था कि द कंपाउंड्स हैविंग एरोमा आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब जो भी कंपाउंड्स अच्छी खुशबू देता है, अच्छी खुशबू रहता है जो सब कंपाउंड का, वो सब कंपाउंड्स को हम क्या बोल सकते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन कुछ दिनों बाद, जैसे दिन गया, कुछ ऐसे नया नया प्रोडक्ट्स आया, नया नया कंपाउंड डिस्कवर हुआ। तो ऐसे कुछ कंपाउंड आया जिसका खुशबू इतना अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि बहुत ही बुरा, एकदम गंदा बदबू मारता है। ऐसा भी कुछ प्रोडक्ट आया, लेकिन वो भी एरोमेटिक कंपाउंड है। और कुछ ऐसा भी प्रोडक्ट आया, ऐसा भी कंपाउंड आया जिसका खुशबू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस स्मेल देता है, लेकिन वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो इसलिए हमारा हक्कल भाई साहब ने इसका सॉल्यूशन निकाला। जो साइंटिस्ट था हक्कल, और हक्कल भाई साहब ने एक सॉल्यूशन निकाला 3 रूल निकाल के, जिसे बोलते हैं हक्कल्स रूल। तो क्या हक्कल नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 3 रूल निकाला, किसके लिए? टू आइडेंटिफाई द एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हक्कल भाई साहब ने जो 3 रूल निकाला, उस 3 रूल को बोलते हैं हक्कल्स रूल। तो रूल क्या क्या था? रूल 1, रूल 2 और रूल 3। तो ये 3 रूल हमें जानना है। तो पहला रूल क्या था? द कंपाउंड must have 1 or more planar ring। और रूल नंबर 2 क्या है? जो द कंपाउंड हैव 1 और मोर प्लानर रिंग, तो रिंग तो है उसके पास। तो दूसरा रूल बोल रहा है कि उस रिंग को, द रिंग मस्ट बी completely conjugated। पहला रूल बोल रहा है कि एक या उससे ज्यादा प्लानर रिंग रहना पड़ेगा, और दूसरा रूल बोल रहा है उस रिंग को, जो प्लानर रिंग रह रहा है, उस रिंग को कंप्लीटली कंजुगेटेड होना पड़ेगा। या फिर इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, द रिंग must contain delocalized pi electron। delocalized pi electron। और तीसरा रूल है
द रिंग, वही रिंग को लेकर जो प्लानर रिंग है उसी प्लानर रिंग के बेसिस में कि द रिंग मस्ट contain 4n plus 2 number of delocalized pi इलेक्ट्रॉन। पहला रूल बोला कि उस कंपाउंड को एक या ज़्यादा प्लानर रिंग रहना पड़ेगा उस कंपाउंड के अंदर, और दूसरा रिंग बोल रहा है वो जो रिंग है उस रिंग को पूरी मतलब कंप्लीटली कंजुगेटेड होना पड़ेगा, या मतलब उसके अंदर जितना भी उस रिंग का जो मेंबर है वो हर मेंबर को एक या ज़्यादा डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। और तीसरा रूल बोल रहा है जो हर मेंबर जो डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन रख रहा है उस डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या इस 4n+2 नंबर का होना चाहिए। 4n+2 मतलब क्या है? अगर हम n के जगह में कोई भी नंबर बिठा सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे वेयर n = 0 1 2 3 4 वगैरह वगैरह कुछ भी बैठा सकते हैं। मतलब इस नंबर, अगर कोई भी नंबर को बिठा के, जैसा कि हो सकता है कि अगर 0 बिठाएं इनके जगह पे, क्या होगा? 0 + 2 = 2 होगा। 2 6 10 14 18 22 ये सब नंबर में वगैरह वगैरह ऐसा चलता रहेगा। मतलब रिंग में 2 या फिर 6 या फिर 10 या फिर 14 या फिर 18 या फिर 22 या फिर वैसा ही इस नंबर का अगर डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम बोलेंगे कि ये हक्केल का रूल नंबर 3 को फॉलो कर रहा है। तो यही 3 रूल था जो हक्केल भाई साहब ने दिया, किसके लिए? एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस 3 रूल को एक साथ बोलते हैं हक्केल्स रूल। और जो भी कंपाउंड ये तीनों का तीनों रूल को फॉलो करते हैं उन्हें बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब द कंपाउंड्स fully follows all three the Huckel's rule are aromatic compound। हो गया। अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जान लिए तो और भी 2 कंपाउंड के बारे में जानना पड़ेगा हमें। वो कंपाउंड क्या क्या है? तो पहले हम जाने किसके बारे में? एरोमेटिक कंपाउंड। तो दूसरा हम जानेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और तीसरा जानेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड को तो हम जान लिए कि ऑल 3 रूल फॉलो करेंगे, फॉलोज। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो हक्केल का फर्स्ट एंड सेकंड रूल फॉलो करेगा। फॉलोज फर्स्ट एंड सेकंड रूल। एंड इसका और एक चीज है, एंड फॉलो 4n रूल इंस्टेड ऑफ 4n+2 रूल। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के हम देखे थे जो, जैसे कि हम हक्केल का 3 रूल हम जान चुके हैं।
उस तीन के अंदर तीनों अगर फॉलो कर लेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन उस तीन रूल के अंदर जो आखिरी रूल था, आखिरी रूल क्या बोल रहा था, जो प्लानर रिंग है उस प्लानर रिंग का जो मेंबर सब जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन रखे थे, उस डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 4n+2 का होना पड़ेगा, ये बोले थे। लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोल रहा है कि वो वाला नंबर 4n+2 ना होके 4n होगा, जहाँ पे n होगा where n equals to 1 2 3 4 डॉट। मतलब इधर n इक्वल्स टू 0 नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि n अगर 0 लिख देंगे तो 4 × 0 तो 0 हो जाएगा, जिसका कोई वैल्यू होता ही नहीं है। इसीलिए n इक्वल्स टू 0 नहीं लिख सकते, 1 से शुरू कर सकते हैं। तो ये गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और तीसरा आता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वेरी सिंपल है, other than aromatic and anti-aromatic। मतलब एरोमेटिक, जो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, सिंपली वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, बस और कुछ नहीं। तो अब आते हैं हम इस तीन रूल का डिस्कशन में। तो पहला रूल क्या बोला था? पहला रूल बोला था कि द कंपाउंड मस्ट हैव प्लानर रिंग। प्लानर रिंग। तो प्लानर के अंदर जो प्लेन है, इस सबको समझ में आ गया। जो एक रिंग से भी आपको सिंपली समझ में आ गया कि जो भी कंपाउंड लेना है वो कंपाउंड में एक साइक्लिक कंपाउंड रहना चाहिए। जैसा कि आप ऐसा, ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेन हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन हो सकता है। ये सब क्या है? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसे एक रिंग है, और दूसरा देखना पड़ेगा कि प्लेन में है कि नहीं। तो जो साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन में 2 हाइड्रोजन रहता है हर एक कार्बन के। ये तो हर एक कार्बन, हर एक कॉर्नर एक कार्बन को डिनोट करता है। और हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन रहता है, जो कि ये जो रिंग है इस रिंग के साथ परपेंडिकुलरली रहता है। मतलब इस रिंग के साथ 90 डिग्री एंगल करके एक ऊपर तरफ रहता है, एक नीचे तरफ रहता है। मतलब क्या? इसका मतलब ये वाला जो रिंग है, ये रिंग एक प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में नहीं है। अगर साइक्लोहेक्सेन को भी देखेंगे, इसका भी 2 हाइड्रोजन है, एक ऊपर तरफ रहता है, एक नीचे तरफ रहता है। तो ये भी परपेंडिकुलरली रहता है 2 हाइड्रोजन। तो ये भी प्लानर नहीं है, रिंग है लेकिन प्लानर नहीं है। अगर हम इसे देखेंगे, बेंजीन क्या बेंजीन है, बेंजीन के पास 3 हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा रहता है, ना कि 2। क्योंकि दूसरा जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो डबल बॉन्ड फॉर्म में आता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसका एक ही हाइड्रोजन रहता है हर एक कार्बन के साथ, और ये जो हाइड्रोजन रहता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से फैला रहता है 120 डिग्री में। ए भी 120, ए भी 120 और ए भी 120, और एक प्लेन में रहता है। मतलब जो कंपाउंड लेंगे उस कंपाउंड का एक रिंग रहेगा, उस कंपाउंड में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहना पड़ेगा, और उस रिंग को एक प्लेन में रहना पड़ेगा। तो यह ऐसा अगर हुआ तो ये हो जाएगा, रूल नंबर 1 को फॉलो करेगा। और रूल नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? द रिंग मस्ट बी completely conjugated। तो कंजुगेटेड क्या होता है देखते हैं। एक हुआ और 1-2 स्ट्रक्चर बनाए। इसे ध्यान से देखिए। इसमें अगर ये वाला क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड? ये सिंगल बॉन्ड है। फिर क्या है? डबल बॉन्ड है। फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। मतलब
एस डी एस डी एस, फिर एस डी एस, उसके बाद क्या आ रहा है, फिर से एस आ रहा है, फिर से डी आ रहा है। मतलब ऑल्टरनेटिवली आ रहा था, इधर तक ऑल्टरनेटिवली आया, यहाँ से जब मैं घूम के इधर तक आया तो ऑल्टरनेटिवली आया, लेकिन इसके बाद और ऑल्टरनेटिव नहीं आ पाया कि एक सिंगल के बाद फिर से सिंगल आ गया। मतलब कॉन्जुगेशन तो हुआ, लेकिन कंप्लीटली कॉन्जुगेशन नहीं हुआ। एक जगह पे आके, एक पॉइंट में आके एक कॉन्जुगेशन टूट गया, एस टूट गया कॉन्जुगेशन। और इसमें अगर देखेंगे, पहले डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल सिंगल, कितना भी घुमाते रहें कॉन्जुगेशन कभी भी नहीं टूटेगा। मतलब ये क्या है, कंप्लीटली कंजुगेटेड है, कंप्लीटली। और ये क्या है, पार्शियली। ये भी कंजुगेटेड है लेकिन पार्शियली कंजुगेटेड है, और ये कंप्लीटली कंजुगेटेड है। और हमें क्या चाहिए, कंप्लीटली कंजुगेटेड चाहिए। मतलब ये वाला, ये जो प्रोडक्ट है, मतलब ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन रोल नंबर 2 फॉलो कर रहा है, लेकिन ये क्या है, साइक्लोपेंडाइन है। तो ये क्या है, ये कंप्लीटली कंजुगेटेड नहीं है, मतलब ये हक्केल का रोल नंबर 2 फॉलो नहीं कर रहा है। या फिर इसे दूसरे तरीके से भी हम बोल सकते हैं, ये तो सिर्फ डबल बॉन्ड के हिसाब से गया, या फिर इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक साइक्लोपेंडाइन है और इसके ऊपर एक माइनस नेगेटिव चार्ज दे दिए हैं, एक प्रोडक्ट है। अगर ऐसा है तो इसमें क्या देखेंगे, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। उसका बाद सिंगल के बाद हम डायरेक्ट सिंगल नहीं गिन सकते, क्योंकि इसके ऊपर एक चार्ज लगा है। अगर किसी कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है तो हम जब कंजुगेशन का जब कैलकुलेशन करेंगे, कंजुगेशन जब हिसाब करेंगे, तो उसके अंदर इस चार्ज को भी काउंट करना पड़ेगा। मतलब इसका कंजुगेशन कैसा होगा, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल। मतलब 2 सिंगल पास नहीं हुआ, मतलब ए भी कंप्लीटली कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड। अगर इसके जगह पे अगर प्लस भी रहता फिर भी हम बोलेंगे, क्योंकि एक बीच में एक चार्ज आ गया है तो ए भी कंप्लीटली कंजुगेटेड है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरा रूल क्या है, फॉलो मस्ट हैव 4n + 2 नंबर ऑफ delocalized पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2, इस बॉन्ड में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। और इसका बेंजीन का भी अगर देखेंगे, बेंजीन में भी इधर भी 1 पाई, इधर करके हर एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, हाँ कि नहीं। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, एक बार इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करता है, एक बार इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, जो हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि एक बार इधर करता है, जो कि रेजोनेंस की वजह से होता है, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भाग लेते हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मतलब डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उस पाई इलेक्ट्रॉन को हमको काउंट करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं डिलोकलाइज्ड क्यों, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह एक ही तरफ बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, कभी इसके साथ कर रहा है, कभी इसके साथ कर रहा है, मतलब इसका लोकेशन फिक्स नहीं है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। क्योंकि ये एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इसीलिए इसे डिलोकलाइज्ड कहते हैं। मतलब एक लोकल एरिया में नहीं है,
ये लोकल एरिया अपना चेंज करता रहता है, इसीलिए ये क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होना पड़ेगा, 4n+2 होना पड़ेगा। तो अगर हम इसका देखेंगे, एक प्लस चार्ज है ऊपर, तो इसके देखेंगे कितना, एक है, 2 बॉन्ड है, मतलब 2 2 4 है, और इसमें प्लस चार्ज मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। और बेंजीन का अगर देखेंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में 2 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब 6 है। तो 6 है, मतलब हम जो बोले थे 4n+2 में, अगर 4n+2 जो रूल है, इसमें अगर n = 1 डालेंगे तो देखो 4 × 1 + 2 = 6, मतलब इसके ये जो 6 इस 6 के साथ मैच कर रहा है, मतलब बेंजीन रूल नंबर 3 भी फॉलो कर रहा है। लेकिन ये जो प्लस चार्ज वाला जो था, ये इसका पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, लेकिन इधर कितना है, 6 है। अगर 0 बिठाएंगे, n = अगर 0 भी बिठाएं तो कितना होगा, 2 आएगा। 0 × 1 = 0 + 2 = 2 आएगा, लेकिन ना 2 है ना 6 है, वो क्या है, 4 है, मतलब ये नंबर 3 को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर इसी के जगह में अगर नेगेटिव चार्ज रहता, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब कितना, एक नेगेटिव चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, हाँ कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन लेके एक नेगेटिव चार्ज बनता है। तो हम बोल सकते हैं इस नेगेटिव चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से पकड़ सकते हैं, मतलब इधर 4 इलेक्ट्रॉन है प्लस इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कितना हो जाएगा, तब 6 हो जाएगा। जब ये 6 हो जाएगा तब ये क्या, रूल नंबर 3 को फॉलो कर रहा है, तब ये हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरा चीज में, वो क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर। एरोमेटिक कैरेक्टर ये क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर जो होता है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो भी कैरेक्टर होता है, उसी कैरेक्टर को बोलेंगे एरोमेटिक कैरेक्टर्स। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए हमें क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए था, जो हक्कल भाई साहब ने जो 3 रूल दिए थे, उस 3 रूल में 3 कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया हुआ है। मतलब जो हक्कल भाई साहब ने जो 3 रूल दिया था, मतलब जो 3 कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया था, वही 3 कैरेक्टर है एरोमेटिक कैरेक्टर। मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर भी 3 ही है, 1 2 3, जो कि इक्विवेलेंट है किसके साथ, रूल 1, रूल 2 और रूल 3 के साथ। किसका, हक्कल्स का, जो हक्कल भाई साहब ने जो दिया था। समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन का। तो बेंजीन को उसी कैरेक्टर को, वही 3 चीज देके हम समझेंगे। एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन। तो पहले ही बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मतलब देखिए, बेंजीन क्या है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब बेंजीन में एक रिंग है, बेंजीन हैव अ रिंग which is planar। एक प्लेन में है, ये बेंजीन रिंग है, प्लेन में है, मतलब बेंजीन का एक रिंग है जो कि प्लानर है। मतलब ये रूल नंबर 1 को फॉलो करता है।
फॉलोज रूल 1 हो गया। और दूसरा क्या है, बेंजीन का हर एक कार्बन डीलोकलाइज्ड बाई इलेक्ट्रॉन, हर जो कार्बन एटम है, एक कार्बन हर कार्बन के पास एक एक डीलोकलाइज्ड बाई इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी तरफ से हम इस तरफ से भी देख सकते हैं कि डबल सिंगल ये कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है, मतलब बेंजीन रिंग is completely conjugated, मतलब if follows rule 2। और तीसरा, बेंजीन का डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, बेंजीन हैव 3 डबल bond, that means 3 into 2 goes to 6 delocalized pi electron, delocalized pi electron, जो कि 4n+2 रूल को फॉलो करता है, 4n+2 रूल को फॉलो करता है, where n equals to 1, मतलब follows रूल 3 हो गया। जबकि बेंजीन रूल 1 को ही फॉलो किया, रूल 2 को भी फॉलो किया और रूल 3 को भी फॉलो किया, इसका मतलब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं बेंजीन shows the aromatic character। मतलब बेंजीन is an aromatic compound, बेंजीन is an aromatic compound। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।